ओ ये क्या हो गया? हैं? चोट लग गई इतनी सारी? गाइस फाइनली मम्मी का दांत निकल गया है और 1 घंटे तक मम्मी को जो कॉटन मुंह में लगाई है वो लगी रहेगी, मम्मी बोलेंगे नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस कल थी 26 जनवरी। गाइस हमने वो परेड देखी थी। आज अक्षरा के स्कूल भी ओपन हो गए हैं। गाइस अक्षरा स्कूल जाने वाली है और सुबह इतनी ज्यादा बारिश आ रही है। हम सोच रहे हैं कि बारिश रुके तब अक्षरा का स्कूल छोड़ के आए, लेकिन मेरे को लग रहा है बारिश में ही जाना पड़ेगा। गाइस कुछ दिन पहले मैरिज के फंक्शन पर गए थे, तब भी बारिश आ गई थी। तो हमने ये सोचा जो दूल्हा दुल्हन है उन दोनों में से एक ना एक ने या दोनों ने मलाई की चाटी होगी जरूर पतीले में से। अगर आपको ये बात मालूम है तो आप कमेंट्स करके बताना। चलो अक्षरा का स्कूल छोड़ के आते हैं। गाय अक्षरा जब से स्कूल से आई है सबसे पढ़ने लगी हुई है, कह रही बहुत सारा होमवर्क मिला है। आपको मैं दिखाता हूँ। मैं अक्षरा जब से स्कूल से आई है इसको होमवर्क का इतना ज्यादा पड़ी हुई है ना, हमने कहा तभी थोड़ा आराम कर ले। सुबह जल्दी जल्दी स्कूल जाती है, कहीं नहीं पहले मैं होमवर्क करूंगी उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करूंगी। अक्षरा इतना सारा होमवर्क करके क्या करेगी? What do you mean क्या करना? क्यों? स्कूल जाना तो कल, अब आराम कर ले, खाना पीना खा ले। गाइस 2 ब्रेड स्लाइस खाए हैं बस, वो थोड़ी सी चाय पी है। उसके बाद कह रही है मैं लंच अभी नहीं करूंगी, पहले सारा होमवर्क खत्म करूंगी। इसलिए क्योंकि मैं अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बाद में तो सो जाऊंगी खाना। हाँ गाइस देख लो, ये बच्चा अब बड़ा हो रहा है, इसको पता चल गया है होमवर्क पहले उसके बाद खेल को सब बाद में। ठीक है अक्षरा? मैं इसलिए अभी कर रही हूँ ताकि मुझे फ्री टाइम मिल सके खेलने का, हाँ ड्राइंग्स करने का। हाँ चलो पढ़ लो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गाइस का अलग सा रूम है। गाइस देख लो, आराम से बच्चा पढ़ेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। ठीक है? 3 hours later. अक्षरा की मम्मी आने वाली है, अब करेंगे थप्पा। ओ ये क्या हो गया? हैं? चोट लग गई इतनी सारी? ओ माय गॉड गाइस बहुत ज्यादा चोट लग गई है तो कैसे लग गई? ओह गाइस देख लो, टांग में चोट लग गई। बारिश आ रही थी? बारिश आ रही है सुबह से? वहाँ पे भी आ रही है। अच्छा, डॉक्टर के पास हुआ है? हाँ हुआ है। अच्छा क्या बोला? बेड रेस्ट 1 वीक तो कम से कम होता ही है। चलो ठीक है, आराम करो। The next day. गाइस कल अक्षरा की मम्मी आई ऑफिस से, भाई साहब टांग में लगी है चोट। अब शाम को आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाई थी मैंने, हमने पूछा भी क्या हुआ। गाइस अक्षरा की मम्मी कहती है मैं ऑफिस से सीढ़ियों से उतर रही थी तो उस टाइम थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया। तो हमने सोचा पैर स्लिप कैसे हो गया। फिर गाइस अक्षरा और मैंने अपना दिमाग लगाया, उसके बाद हम दोनों ने बात की आपस में। हमने सोचा अक्षरा कहती है मम्मी ना फोन में लगी होगी। मैं कहा हाँ ये भी हो सकता है, या कुछ सोच रही होगी। फिर हम दोनों ने मिलकर बोला, अक्षरा से मैंने कहा तू पूछ। तो अक्षरा ने बोला अपनी मम्मी से मम्मी मेरे को लग रहा है जरूर फोन पे लगे होंगे। इसकी मम्मी कहती है बेवकूफा फोन पे नहीं लगी हुई थी, अगर मैं फोन पे लगी होती तो मेरा फोन भी गिर जाता। तो हमने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गाइस अक्षरा की मम्मी को अपना आईफोन बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से रखती हैं। इतना अच्छा कवर उसका ऊपर लगा रखा है। और गाइस ये बात हमने चलो भाई ठीक है हमने मान ली, क्योंकि हमने कहा पहले दिखाओ अपना फोन। गाइस फोन बिल्कुल ठीक ठाक था, वो पर्स के अंदर था तो बच गया। गाइस फिर हम सोचा क्या पता बहुत ज्यादा जल्दी होगी, भाग रही होंगी। अगर ये पागलों भाग नहीं रही थी, आराम आराम से चल रही थी, क्योंकि मैं डेली ऑफिस से आती हूँ, पहले थोड़ी कभी गिरी हूँ, पहली बार गिरी हूँ, इसलिए हमने सोचा चलो कोई बात नहीं अब हम मान लेते हैं जब जब जो होना है तब तक सो होता है। इसलिए गाय थोड़े में बचाव हो गया। गाय 1 वीक के बाद अक्षरा की मम्मी को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर दोबारा से एक्सरे होगा तब पता चलेगा। गाय डॉक्टर ने कहा है बहुत माइनर सा फ्रैक्चर है, बचाव हो गया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन गाय फ्रैक्चर तो है। अब बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, आराम से चलना पड़ेगा, भागना नहीं है, ध्यान रखना है, सीढ़ियां नहीं चलनी। ये तो अच्छी बात है कि हमारे घर में लिफ्ट है और अप डाउन करने में कभी कभी छोटा मोटा आना जाना पड़ भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो गाइस अब हम आगे की बात करेंगे बाद में, क्योंकि अक्षरा कह रही मेरे को डिस्टर्ब मत करो। मैं ये डांस करने लगी है, कह रही मेरे रूम में से जाओ बात तो मैं को पढ़ पाऊंगी। ठीक है डांस कर रही है? तेरा डांसिंग पीरियड नहीं है, पढ़ ले, तेरी ट्यूशन वाली मैडम आने वाली है। गाइड अब हम बाहर जा रहे हैं, बाद में कहेगी। गाइड कल रात से मम्मी के दांत बहुत ज्यादा दर्द हो रही है और ये दांत मम्मी को काफी टाइम से परेशान कर रहा है। तो गाइड मम्मी ने काफी कोशिश की, लेकिन तो आज फाइनली होके आए हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं शाम को आना फिर दांत निकाल देंगे। क्योंकि गाइड पहले मम्मी ने बहुत सोचा ना निकलवाओ, तो केमिस्ट से जाके वो टेबलेट आती है कैटोल डीटी, वो 2 एक बारी में लो तो आराम आ जाता है, नींद भी आ जाती है।
फिर काफी टाइम निकल गया, फिर दर्द हो गई, काफी टाइम निकल गया, फिर दर्द हो गई। तो मम्मी ने कहा आज तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तो आज इसको निकलवा देते हैं। अब हम चलते हैं डॉक्टर के पास। गाइस आज मम्मी के दांत में दर्द खत्म हो जाएगी बिल्कुल, जो कि दांत ही नहीं रहेगा तो दर्द ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद मम्मी से पूछेंगे पहले से कैसा रिलीफ लग रहा है। गाइस अक्षरा को देख लो, हमने इसको 1 बार 2 बार 50 बार कहा है बेड पर खाना पीना नहीं करते, लेकिन अक्षरा मानती ही नहीं है। कह रही मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है सब लोग बेड पे बैठ के खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, तो ये देखो आप मानती ही नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग कमेंट्स करके बताना ये बात सही है या गलत है, बेड पे बैठ के खाना चाहिए पीना चाहिए, ये हाँ या ना, ठीक है, रिप्लाई करके देना। गाइस ये देख लो अक्षरा को, इसको हमने 50 बार कहा है क्या खा रही है, ब्रेड 50 बार कहा है इसको, मैंने दिखाया भी है वीडियो में, ये मानती ही नहीं है। कुछ भी नहीं होता। कह रही है कुछ भी नहीं होता, सब लोग खाते हैं इसलिए मैं भी खाऊंगी, मानती नहीं है। गाइस के लोग मैंने कितनी बार वीडियो में देखा है, लोग कहते हैं बेड पे खाना पीना खाओ तो तबीयत खराब हो जाती है। हैं? अरे 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 बाहर जा, बाहर खा ले। डाइनिंग टेबल किस लिए होता है, डाइनिंग टेबल इसलिए होता है बाहर बैठ के खाना चाहिए। डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए, अच्छा, और ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बेड होता है। The next day. गाइस आपको बताया था कल मम्मी के साथ गए थे मम्मी का दांत निकालने के लिए। कल गाइस डॉक्टर साहिबा ने मम्मी का पहले करवाया एक्सरे के बाद उन्होंने कहा निकल जाएगा। जब निकालने के लिए गाइस जब सीट पे बैठे, मम्मी का जब थोड़ी सी उन्होंने मेडिसिन लगाई, ये तो सुन हो गया, लेकिन मम्मी को उबाक आने लग गए। अगर आप हिंदी में पंजाबी में समझते हो तो आप समझ जाना, उबाक आने लग गए। तो उन्होंने डॉक्टर साहिबा ने बोला आप नहीं निकलवा सकते क्योंकि आपको जरा सी पेन भी नहीं, अभी आपको उबाक कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी कल खाना पीना खा के ही नहीं गए थे, सिर्फ चाय पी के गए थे 2 रस के साथ, क्योंकि मम्मी को लगा कहीं वॉमिटिंग ना आ जाए। उन्होंने एक मेडिसिन दी, आप रात को और सुबह खा के आना कि आपको उसमें दिल कच्चा नहीं होएगा। तो उसके बाद गाइस अब हम दोबारा जा रहे हैं और गाइस उन्होंने एक और ट्रीटमेंट बताया कि ये दांत निकालने के बाद आप उसी टाइम एक और नया दांत यही लगा सकते हो, इसका खर्चा आएगा 33 से 40 हजार रुपए। मैंने कहा ये बढ़िया भाई, एक दांत की कीमत 33 से 40 हजार रुपए। आप लोग कमेंट्स करके बताना आपको भी इस ट्रीटमेंट के बारे में मालूम है या नहीं है। और गाइस मैं मम्मी को कह रहा हूँ 33-35 हजार रुपए खर्च नहीं है तो थोड़े पैसे और डाल के गोल्ड का दांत लगवा लो, देखने में अच्छा लगेगा। और गाइस आपको बता दूं मैं नॉलेज के लिए, मेरे नाना जी के 2 दांत थे ना, वो भी उन्होंने भी गोल्ड के दांत लगवाए होते। तो मैं मम्मी को कह रहा हूँ, मम्मी कह रहा चलो देखते हैं पहले दांत निकाल ले तो सही। इसलिए अब हम दोबारा जा रहे हैं दांत निकालने के लिए। अब फाइनली दांत निकलवा के ही आएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या लिखा है। फाइनली आज दांत निकलवा के आएंगे तो आपको बताएंगे कि हम दूसरा दांत यहाँ लगवाते हैं या प्लेन रहने देते हैं। चलो चलते हैं डॉक्टर साहिबा के पास। तो उन्होंने हस्बैंड वाइफ है दोनों, तो मम्मी ने कहा लेडीज से निकलवाएंगे, थोड़ा आराम से निकल आएगा। चलो देखते हैं डॉक्टर साहिबा आज निकालती हैं। गाइस मम्मी और मैं जा रहे हैं डॉक्टर साहिबा के पास मम्मी का दांत निकलवाने के लिए। डॉक्टर साहिबा के पास। मम्मी हेलो कर दो व्लॉग में। हेलो। तो गाइस अगर आज दांत मम्मी का निकल जाता है तो मम्मी 1-2 घंटे या 2-4 घंटे थोड़ा मुंह बंद रखना पड़ेगा, इसलिए आते वक्त बोल नहीं पाएंगे, इसलिए अभी चुप हूँ मैं तो। हेलो कर दो, हेलो कर दो। चलो गाइस गाइस क्लिनिक में आ गए हैं, एक पेशेंट पहले है, सेकंड नंबर मम्मी का है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमारे को। गाइस हमारा नंबर आ गया है, अब मम्मी चले गए हैं दांत निकलवाने के लिए। गाइस फाइनली आज दांत निकल जाए और मम्मी को टेंशन से फ्री हो जाए। गाइस फाइनली मम्मी का दांत निकल गया है और 1 घंटे तक मम्मी को जो कॉटन मुंह में लगाई है वो लगी रहेगी। मम्मी बोलेंगे नहीं, ठंडा ठंडा खाना है, गर्म बिल्कुल नहीं खाना। मेडिसिन भी दी है, अब मम्मी को सिर्फ आराम करना है। गाइस अब आपको बताता हूँ आराम से। गाइस मम्मी का दांत भी निकल गया है। अब डॉक्टर साहिबा ने बोला है कि 24 आवर्स तक आप लोगों को सिर्फ ठंडा ठंडा कूल खाना है, आइसक्रीम खाओ, गरम बिल्कुल नहीं खाना। अगर आपको बहुत मन करे तो आप खिचड़ी दलिया इस टाइप का खा सकते हो। 3 दिन की मेडिसिन दी है, उसके बाद जाएंगे दोबारा से। अगर 1% भी अगर दिक्कत होती है तो मेडिसिन खानी है, आइसक्रीम खा सकते हैं, ठंडा ठंडा रखना है 24 आवर्स तक। गाइस जब भी डेंटिस्ट के पास जाओ कुछ ना कुछ 50% अपना पेट भर के जाओ, क्योंकि एक और पेशेंट आया तो वो कह रहे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरा दांत निकालना है। तो उनको ऐसे ऐसे हो रहा था, मतलब कि उबाक कर रहे थे। आप लोग इंग्लिश में बताना उबाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर आपको मालूम है तो कमेंट्स करके। और गाइस सबसे बड़ी बात, अभी आपको मैंने जो बताया था दांत निकालते टाइम उसी टाइम नया दांत वहीं पर लग जाएगा। ये मैंने अभी एक और पेशेंट आए हुए थे डॉक्टर साहिबा के पास, तो गाइस दांत दोबारा लग जाता है,
एक दांत निकाल के उसी टाइम दोबारा लग जाता है। ट्रीटमेंट मैंने पहली बार सुना, अगर आपने भी सुना होगा मेरे को बताना। और गाइस इसका जो खर्चा आपको बताया था मैंने 35 या 35 हजार से लेकर 40 हजार तक आता है, वो दांत के अकॉर्डिंग आता है। गाइस अगर आपने भी ये ट्रीटमेंट करवाना हो तो आसपास के नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके पूछ सकते हो। और गाइस अगर आपको भी ये ट्रीटमेंट के बारे में मालूम नहीं था तो आप कमेंट्स करके बताना। गाइस अगर आपने इन फ्यूचर कभी दांत में दर्द हो, दांत निकलवाना हो, अगर आपने उसी जगह पर नया दांत लगवाना हो तो अपने डेंटिस्ट से पूछ सकते हो। आपको मैंने बता दिया है क्योंकि जो मेरे को नॉलेज मिली मैंने आपको बता दिया। कंफर्म कर लेना, चार्जेस पूछ लेना, तब आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके टाटा बाय।